हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए बिकॉज हम लास्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग में यहाँ पे पहुँच गए ऑलमोस्ट राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। और इसमें अगर आपने रूल समझने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है आप अपने हाथ से धो बैठो एक सीट। ठीक है, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने 4 मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है। नंबर 1 कि राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या है। बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट है। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था बट उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 2 विल बी स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। मैं टाइम स्टैम्प्स में से डिवाइड करके रखूँगा। आपको अगर राउंड 3 के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स डायरेक्टली आप उधर स्किप कर सकते हो। थर्ड थिंग दैट विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे ना आपके लिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं। ठीक है, कि राउंड 1 में सीट मिला, राउंड 2 में मिला, राउंड 3 में नहीं मिला, क्या मेरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्या मैं स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड लास्टली विल डिस्कस एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 3। अब बोलोगे थंबनेल में तो आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 3 डाल के अब ये सारे मेरे को हमको ज्ञान देने को आया, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ऑल चीज़ें होती है ना, तो ये सिर्फ मेनली आपको बस थोड़ा सा एक होप दे सकती है, बट वो होप आपको कुछ काम करनी है। रूल्स और रेगुलेशन समझना, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट मैक्सिमली। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट डाउट मैं आपका क्लियर करा देता हूँ रिगार्डिंग राउंड 3 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रिगार्डिंग राउंड 3 रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट डाउट ये है कि अगर तो मैंने राउंड 3 में रजिस्टर कर दिया सर MBBS BDS के, कल से प्रोबेबली चालू होने वाला है एज पर दीज पर्टिकुलर डेट्स, बट हो सकता है ये पोस्टपोन भी हो जाए। बट मेन पॉइंट इस कि अगर मैं राउंड 3 MBBS BDS के लिए रजिस्टर करता हूँ, सबसे पहले तो क्या मैं एलिजिबल हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कौन कौन एलिजिबल है मैं बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो कॉमन रजिस्ट्रेशन हुआ था फॉर ऑल द कोर्सेज, नहीं रजिस्टर किया, यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, अगर आपने राउंड 2 में आपको अगर एक सीट मिली थी MBBS BDS में, आपने वो सीट छोड़ दी, ठीक है, भले वो अपग्रेडेशन से मिली हो फ्रेश अलॉटमेंट से मिली हो, अगर आपने वो सीट छोड़ दी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपको राउंड 3 में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 विल बी अगर तो आपका एडमिशन स्टेट अथॉरिटीज़ ने किसी भी रीज़न से कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, देन ओनली इन दीज 3 सिनेरियोज यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या था, इधर ये लोगों को ये डाउट आ रहा था कि दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर BMS BHMS एंड आयुष कोर्सेज कैप राउंड 1 एंड 2। इसका मतलब क्या है सर, क्या मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा अगर मैंने यहाँ पे राउंड 3 में मैंने MBBS BDS के रजिस्टर कर दिया, क्या मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा, दूसरे कोर्सेज से बाहर हो जाऊँगा? तो बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है। अगर आपने BMS या फिर एलाइड कोर्सेज के राउंड 3 में रजिस्टर किया तो क्या आप MBBS के राउंड 3 या फिर फर्दर राउंड से दैट इज एलिमिनेट हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा मतलब नहीं था इस चीज़ को समझाने का। मेरा मेन पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझने वाली है। एक मिनट रुक जाओ, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझने वाली है कि अगर तो राउंड 1 जो था, ठीक है, ये जो राउंड 1 है ना, इसमें क्या था, आप MBBS के लिए भी रजिस्टर कर सकते थे, आप आयुष के लिए भी कर सकते थे और आप एलाइड के लिए भी कर सकते थे। आपको पता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने गए थे तो वहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन दिखते हैं। आप जब चॉइस फिलिंग करने जाते हो तभी भी आपको तीनों ऑप्शन वहाँ पे दिख के आते हैं, अगर तो वो डेट्स वगैरह कोइंसाइड कर पाती है तो एक रजिस्ट्रेशन से राउंड 1 के आप तीनों ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट थर्ड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का अलग होता है और आप हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप अब दिस इज वेरी मच क्लियर। मतलब क्या कि राउंड 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो तीनों राउंड्स के तीनों ग्रुप्स के काउंसलिंग में BMS एलाइड MBBS BDS सब में आप चॉइस फिलिंग कर सकते थे। बट राउंड 3 में अगर मैं MBBS BDS के इसमें मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसी में मैं एलिजिबल रहूँगा फॉर डूइंग द चॉइस फिलिंग। अगर मैं BMS वगैरह का भरता हूँ तो मैं इसी में दैट इज चॉइस फिलिंग करूँगा। ठीक है, अगर मैं दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो सेपरेटली करता हूँ तो मैं दोनों का चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। दैट इज़ वन ऑफ द डाउट्स जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा था, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग राउंड दैट इज कैप राउंड 3 महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र स्टेट के कैप राउंड 3 का सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी का पॉइंट क्या है, आपने रिटेंशन फॉर्म भरा हुआ नहीं होना चाहिए कैप राउंड 1 कैप राउंड 2। एंड नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला था ऑल इंडिया के, ठीक है, आपने वहाँ पे ज्वाइन किया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 3 ऑफ MBBS, कैप राउंड 3 ऑफ MBBS ऑफ महाराष्ट्र। MCC के राउंड 1 राउंड 2 में अगर तो आपको कोई सीट अलॉट हुई थी, आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे रिटेंशन फॉर्म भरा हो ना हो, आपने ज्वाइन किया अगर, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 3 ऑफ MBBS। या फिर राउंड 3 ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, दैट इज एंड और अलॉटेड अ सीट एंड और अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब वो अलॉटेड सीट आपको हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी राउंड 3 ऑफ MCC चल रहा है, बराबर, इसमें आपको सीट मिल गया कोई,
आपने उठाया नहीं उठाया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब राउंड 3 महाराष्ट्र स्टेट से बाहर हो जाते हो। सिंपल, ये एक बेसिक रूल है एज फार एज राउंड 3 इज कंसर्न, एलिजिबिलिटी वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का क्या प्रोसेस है? सबसे पहली बात तो कौन एलिजिबल है इसके लिए। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एंड फिल्ड ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म प्रीवियसली बट नॉट बीन अलॉटेड अ सीट टिल राउंड 3। अब इससे हमको क्या समझ में आता है कि भाई राउंड 3 तक मुझे कोई सीट नहीं मिला तो मैं एलिजिबल हूँ स्टे वैकेंसी के लिए, बराबर। बट इससे बहुत सारे लोगों के डाउट जो है ना वो भी बन के आते हैं कि कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड अ सीट इन राउंड 1 राउंड 2 एंड और अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3। ये मेन है कि कैंडिडेट्स कौन एलिजिबल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। इवन तो मैं आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन समझाऊंगा कि एक्जैक्टली क्या क्या सीन्स है, बट ये देखो, कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 मतलब क्या, आपको अगर कोई सीट मिला, अपने वहाँ पे गए, आपने रिपोर्ट कर दिया किस में, राउंड 1 में, या फिर आपका राउंड 2 में पहली बार सीट मिला, या फिर राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन हुआ, कभी भी राउंड 1 या फिर राउंड 2 में आपके हाथ में अगर कोई सीट है, मतलब आप राउंड 1 राउंड 2 में आपके हाथ में अगर सीट है, ठीक है, या फिर राउंड 3 के अंदर, या फिर राउंड 3 के अंदर आपको एक सीट दी जाती है, आप वो उठाते हो नहीं उठाते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी। ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 की सीट आपके हाथ में है, या फिर राउंड 1 राउंड 2 में कुछ आपको नहीं मिला, राउंड 3 में आपको जो मिला आपने वो नहीं भी लिया, तभी भी यू आर नॉट एलिजिबल। दैट इज़ व्हाट दे ट्राइंग टू से। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। जॉइंट का मतलब वही होता है कि आपको राउंड 1 राउंड 2 में आपने रिपोर्ट कर दिया बेसिकली वहाँ पे, ठीक है, रिटेंशन फॉर्म भर दिया तो फिर तो बात ही खत्म है, आपको तो पता ही है। फिर कैंडिडेट्स हैव जॉइंड अगेन राउंड 1 राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का सीट आपको मिला, आपने गए आपने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट किया मतलब आपके हाथ में वो सीट है बेसिकली, ठीक है, एंड और अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 कि राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में अगर तो आपको एक सीट दिया गया, आपने लिया नहीं लिया उससे नहीं फ़र्क पड़ता, आप एलिजिबल नहीं रहोगे फर्स्ट स्टे वैकेंसी राउंड। अगेन बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने का ट्राई करूँगा, और आगे का रूल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया हुआ है और उनका कैंसिल नहीं हुआ राउंड 3 तक, मैंने बताया था किसका कैंसिल हो सकता है, ठीक है, वो लोग एलिजिबल है। और नंबर 2, जिन्होंने राउंड 3 में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इवन दे आर एलिजिबल इफ़ दे आर अंडर दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, ठीक है, इफ़ दे आर फॉलोइंग दीज पर्टिकुलर रूल्स। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और ऑब्वियसली कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर कैप राउंड ऑनलाइन स्टे वैकेंसी, ठीक है। कैप राउंड 3 विल बी कंसिडर्ड, मतलब कैप राउंड 3 में जो आपने चॉइस अभी भरोगे वो एलिजिबल, मतलब वो कंसिडर नहीं किया जाएंगे स्टे वैकेंसी। अब स्टे वैकेंसी में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल नहीं होता, कोई स्पॉट राउंड वगैरह का सिस्टम 2024 में एग्जिस्ट नहीं करता। कोई कॉलेज में जाके आप वहाँ पे नंबर लगाओगे वैसा वाला सीन नहीं है, सब के सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन होंगी। अब इससे ही रिलेटेड लोगों को एक डाउट आता है स्कॉलरशिप वाला, वो भी मैं आगे जाके क्लियर करूँगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर देखो राउंड 3 में आप सीट आइडियली आपको ले लेनी है, मैंडेटरी होती है सीट लेनी राउंड 3 में, बट अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी इतना बड़ा कोई सीन नहीं है। बट स्टे वैकेंसी में अगर आप सीट नहीं लेते हो, ठीक है, तो एज़ पर देखो महाराष्ट्र के ब्रोशर में तो नहीं लिखा हुआ है वैसे तो, बट आइडियली आपको ले लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे जहाँ तक लगता है दे कैन फॉलो एमसीसी का रूल कि आपको 1 साल के लिए एमसीसी की काउंसलिंग से डिबार कर देंगे। मतलब क्या कि आप अगले साल का नीट दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि दे भी दिया तो काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर पाओगे, राइट। सो हो सकता है वो लोग उस पर्टिकुलर रूल को अप्लाई कर दे। इवन दो ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, महाराष्ट्र के ब्रोशर में वैसा कुछ चीज़ें लिखा नहीं गया है, बट स्टिल दैट इज़ व्हाट इज़ द पनिशमेंट आई वुड सजेस्ट कि आपको फॉलो करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट आपको मिलता है तो आपको वो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जब स्टे वैकेंसी का आप चॉइस फिलिंग करो, क्योंकि कैसा होता है ना, स्टे वैकेंसी 1 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने का, उसके बाद जो 2 और 3 है, या फिर अगर जितने भी कंडक्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीट का अवेलेबिलिटी कितना है, तो जितने भी कंडक्ट होते हैं ना उसमें आपके स्टे वैकेंसी राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है ना वही कंटिन्यू होती है, आपको बार बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो स्टे वैकेंसी 2 का जो है ना वो रिजल्ट डायरेक्टली लग जाएगा, उसमें कोई चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। तो 2 फिर 3 अगर सीट बचा रहेगा तो 3 का भी चॉइस फिलिंग अपने आप ही होता रहेगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज स्टे वैकेंसी इज कंसर्न, ठीक है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से मैं आपके सारे डाउट्स एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ, फिर लास्ट में अपन बात करेंगे अबाउट योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहला आता है फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन में, विल आई गेट स्कॉलरशिप इफ अलॉटेड अ कॉलेज इन राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। अगर मुझे राउंड 3 में या फिर किसी भी स्टे वैकेंसी राउंड में मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी एज पर माई कैटेगरी, या फिर ईबीसी कैटेगरी, मतलब मैं जनरल का हूँ, मेरे को ईबीसी स्कॉलरशिप चाहिए। तो आंसर इज येस। आप क्योंकि ऑनलाइन राउंड्स के थ्रू ही एडमिशन ले रहे हो, अभी तो ऑफलाइन होता भी नहीं है कुछ, बट स्टिल इंस्टीट्यूशनल कोटा छोड़ के, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोटा छोड़ के बाकी आप किसी भी कोटा से आप एडमिशन यहाँ पे ले रहे हो, ओबीसी, ईबीसी, एससीबीसी, एससी, एसटी, जितने भी सारे कास्ट हैं,
इससे अगर आप एडमिशन लेते हो किसी भी राउंड में, स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2, स्टे वैकेंसी 3, मॉप अप राउंड, राउंड 3, राउंड 1, राउंड 2, किसी भी राउंड में ले लो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आता है, सर जीएमसी गोंदिया में तो सर वो बोल रहे हैं कि हमको राउंड मॉप अप राउंड में अगर एडमिशन मिल गया तो प्रॉब्लम होगा। द थिंग इज, देखो कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स डेफिनेटली है जहाँ पे ये समाज कल्याण योजना और स्कॉलरशिप वाला ना थोड़ा सा पंगा है। तो वो पर्टिकुलर कॉलेजेस जो है ना, बहुत कम कॉलेजेस है वैसे जो कि बोलते हैं कि हम राउंड 3 में अगर आप आओगे तो हम आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, आपसे अंडरटेकिंग वगैरह साइन करवा सकते हैं। तो बस कुछ ही कॉलेजेस का है, बट वो भी एक्चुअली देखोगे ना तो वो इलीगल है, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द रूल, काइंड ऑफ इलीगल अगेंस्ट द रूल। ठीक है, तो यू कैन ऑब्वियसली टेल देम कि हाँ ब्रोशर पे वगैरह में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप कैसे क्या बोल रहे हो, आपके कॉलेज के ब्रोशर में जरूर लिखा है बट रूल बुक में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू कैन यूज अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस इनजस्टिस। ठीक है, अब अपन केस सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है, यहाँ पर मैं पहली बात बता देता हूँ, मैं एमबीबीएस बीडीएस का केस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ और फिर उसके बाद में अगर आप आयुष काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो मैं उसके बारे में बात करूँगा उसमें। ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस का केस सिनेरियो देखो सामने। एमबीबीएस का केस सिनेरियो सबसे नंबर 1 इज़ कि अगर मान के चलो आपने राउंड 1 में आपको एक सीट मिला था, आपने फ्री एग्जिट कर लिया, आपने नहीं उठाया वो सीट। ठीक है, राउंड 2 में आपको सीट मिल गया, आपने फिर से फ्री एग्जिट कर लिया, आपने वो भी सीट उठाया नहीं। अब आपको पता है कि राउंड 2 का सीट आपने छोड़ दिया तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आ गए, अब बोला अब तो मैं सीट उठाऊंगा, अब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। क्या ऐसे केसेस में आप एलिजिबल होगे फॉर स्टे वैकेंसी? तो यस। क्यों? क्योंकि राउंड 3 में आपको सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, लेना नहीं लेना बात की बात है ना, सीट अलॉट ही नहीं हुई और राउंड 1 और राउंड 2 में तो आपने सीट लिया ही नहीं, तो दैट इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड 1 में आपने कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया, आपको एक कॉलेज मिला, आपने कॉलेज को रिपोर्ट कर दिया, यू ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, मतलब क्या आपके हाथ में एक सीट है। राउंड 2 में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, आपका अपग्रेड नहीं हुआ। राउंड 3 में क्या हुआ, अगेन आपको फ्रस्ट्रेशन करने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप डायरेक्टली एलिजिबल हो राउंड 3 के लिए, अगेन आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका राउंड 1 का जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा, आपको कॉलेज जाके वापस रिटेंशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉलेज अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। इवन राउंड 2 से भी बच्चे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज अटेंड करना, अगर कॉलेज बोलता है तो। अदरवाइज अगर वो बोलते हैं कि दिवाली के बाद आओ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वही बोल रहे हैं दिवाली के बाद आओ, इवन दैट इज़ फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने साइड में क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट एलिजिबल, ये जो सेकंड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। क्यों बोले? अरे देखो ना, आपके हाथ में सीट है ना, राउंड 1 राउंड 2 में अगर आपने कोई सीट उठा ली, ठीक है, सीट उठाने पे पॉइंट है। ठीक है, सीट उठा ली, सेकंड राउंड में नहीं छोड़ी है ना अपन ने, तो सेकंड में भी आपके पास वही सीट है, थर्ड में भी आपके पास वही सीट है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। आई होप सेकंड वाले कैंडिडेट्स को समझ में आ गया होगा। थर्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स आते हैं जिनका राउंड 1 में जिनको कॉलेज मिला, उन्होंने ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन कर दिया, राउंड 2 में उनका अपग्रेडेशन भी हो गया और उधर वापस जाकर उन्होंने बोला सर मुझे अभी भी रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना, आई विल स्टिल ऑफ फॉर अपग्रेडेशन। बट ऑब्वियसली बात है राउंड 3 में सीट नहीं बचे तो नो चेंज यहाँ पर आ गया, बराबर। राउंड 3 में आपका नो चेंज आ गया, मतलब आपका अपग्रेड नहीं हुआ। ऐसे केस में आपका जो राउंड 2 का कॉलेज है ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा और आपको रिटेंशन फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर एडमिशन, यू कैन स्टार्ट योर कॉलेज। अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ में एक सीट पकड़ के बैठे हो, बराबर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। फिर आता है फोर्थ टाइप ऑफ कैंडिडेट कि राउंड 1 में देयर इज नो चॉइस अवेलेबल। मैं बीएमएस का भी बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस। राउंड 1 चॉइस नॉट अवेलेबल, नहीं मिला कॉलेज, ठीक है, मैं कट ऑफ से बाहर हूँ। राउंड 2 में मेरे को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ और मैं गया वहाँ पे, मैंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दिया। राउंड 3 में सीट ही नहीं बची सर, तो नो चेंज करके आ गया राउंड 3 के रिजल्ट में। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगेन आपका जो राउंड 2 में आपको मिला था, आपने ऑफर अपग्रेडेशन किया, नहीं हुआ, तो राउंड 2 में ऑटो रिटेंशन हो जाएगा। राउंड 3 का कॉलेज, राउंड 3 में राउंड 2 का कॉलेज ऑटो रिटेंशन हो जाएगा, कॉलेज अटेंड करना स्टार्ट करो। अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। क्यों बोलोगे? अगेन मेरे पास तो सीट है ना सेकेंड राउंड में। फिफ्थ स्टूडेंट ने क्या किया? फिफ्थ स्टूडेंट ने किया दैट इज राउंड 1 में फ्री एग्जिट, राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया, उसको कॉलेज मिला, उसने नहीं उठाया। उसके बाद दोनों राउंड में उसको कॉलेज ही नहीं मिला, बेस्ड ऑन उसकी प्रेफरेंस लिस्ट। ऑब्वियसली आइडियली ऐसे कैंडिडेट्स होते नहीं है, बट मान के चलो आपने प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे भर दी, क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, यू आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड बिकॉज आपके हाथ में कोई सीट ही नहीं है, सिंपल। और ना ही आपको राउंड 3 में कॉलेज बेसिकली अलॉट हुआ था। अगर कॉलेज अलॉट हुआ रहता तो फिर ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल नहीं रहते, बट ऑब्वियसली आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, चॉइस नॉट अवेलेबल का मतलब होता है कि कॉलेज मिला ही नहीं। ठीक है, फिर आता है 6 नंबर कैंडिडेट कि भाई तीनों ही राउंड में चॉइस नॉट अवेलेबल आ गया, एलिजिबल, डायरेक्टली एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, और स्टे वैकेंसी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं है, पता है ना आपको। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ बीएमएस वालों के लिए, कि आप बीएमएस या फिर आयुष एलाइड कोर्सेस, दोनों ही कोर्सेस
अगर आप राउंड 1 to 3 उनका या फिर इवन स्टे वैकेंसी खेल रहे हो, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में राउंड 1, 2 और 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है नहीं होता है उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी प्रोवाइडेड दैट यू फॉल अंडर सेकेंड, 5 and 6 कैटेगरी। मतलब क्या, देखो आपके आयुष कोर्सेज में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, आयुष कोर्सेज के अंदर आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज छोड़ा है आपने, मुझे वो नहीं पता। बट क्या आप इस पर्टिकुलर इसमें दैट इज़ फॉल करते हो MBBS BDS के लिए, ठीक है, MBBS BDS के लिए क्या आप इन दो कैटेगरीज में फॉल करते हो या फिर क्या आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जिनको जो सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं MBBS BDS में, 5th कैटेगरी में फॉल करते हैं, 6th कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आप फॉल करते हो इन MBBS BDS, और डजेंट मैटर आपका आयुष एलाइड में क्या काउंसलिंग चल रही है क्या नहीं, आप एलिजिबल हो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। बस द कंडीशन इज कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको MBBS BDS का कॉलेज मिल गया कोई, ठीक है, और आपने यहाँ पे कोई सीट पकड़ के रखी हुई है, तो ये पर्टिकुलर सीट आपको छोड़ के फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज को उठाना ही पड़ेगा, यहाँ से आप बाहर हो जाओगे इन दैट पर्टिकुलर केस। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे सीट मिली तो उधर की सीट उठाने के लिए यहाँ से आपको जाना ही पड़ेगा राउंड, स्पेशली स्टे वैकेंसी राउंड में तो जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट कि आयुष और एलाइड के लिए क्या सीन है, ठीक है। फिर अपन लास्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर अराउंड 3 MBBS। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओपन कैटेगरी का यहाँ पे 3000 से 3200 3300 SML तक जा सकता है। OBC VJNT SCBC का लगभग 3 से 6 मार्क्स से कट ऑफ नीचे आ सकता है, इससे भी ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है ऑब्वियसली, बट मेरा एनालिसिस तो इतना कहता है, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो डिपेंड करता है। SC ST EWS का 10 से 20 मार्क्स के आसपास, मतलब मान लो 618 था अगर, तो 600 10 तक भी जा सकता है एज फार एज EWS का कट ऑफ इज कंसर्न, बिकॉज अगेन बहुत कम लोगों को EWS का सर्टिफिकेट मिला है। अगेन प्राइवेट कॉलेजेस का देखोगे तो ओपन, OBC VJNT SCBC इनका 4 से 7 मार्क्स से कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकता है। मतलब मान के चलो कि 599 से लेकर 598 598 उसके आसपास उस रेंज में रह सकता है। SC ST का 5 से 10 मार्क्स से कट ऑफ यहाँ पे नीचे गिर सकता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये सिनेरियोज बहुत अच्छे से समझे होंगे कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, बॉर्डर लाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके वापस से पीछे जाकर देख लो, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ जाएगा उसमें। एंड सिंस ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी गई है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कि हाँ भैया वीडियो समझ में आ गया है, उतना डाल के आप डेफिनेटली जा सकते हो। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, किया है ना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।